राम दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास की पूर्णमासी की कथा सुना रही हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण और उनके सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और वह व्रत सभी मनुष्यों की कामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादश अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, है कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझको बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुंदर, सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। वे घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, पर उनका एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी बाकी सारे घरों से भिक्षा लेकर आता और भोजन करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी नदी के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। सभी अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से तुम भिक्षा लेते परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेती, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर की भिक्षा को भी स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से भी मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ने यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर आवश्यक ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत रखोगे तो यह दीर्घायु को हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें उस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम अपने घर चले आना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद में वह स्वस्थ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया और उसे वह फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए।
कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह देख नहीं पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ गया। वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने और लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों के विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ सारा लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मैं मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे देना और वर के लिए पिता के बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए क्योंकि मेरी आयु सिर्फ बहुत कम है। मेरे बात आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, इसे लो और संकेत समझकर शिथिरचित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करे और आंगन में खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रयाण होगा उस दिन वह फूल सूख जाएंगे। तब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद वर को बाकी बराती मंडप में आए तो उसे कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ रात में विवाद हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यही है तो वह बताए कि मैंने इसके क्या दिया है। साथ ही इस कन्यादान के समय को आभूषण मिले थे वो दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, जिस प्रकार देवीदास काशी चला गया, कुछ समय बाद बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं सका क्योंकि उसकी माता ने पहले से ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिए थे। उसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से। तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले से 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई और वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। तब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर आ रहे थे। उन्होंने उसको देखकर उसके सास ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वगड़ इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर के
तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी के साथ और अपने मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले से ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए और देवीदास ने माता पिता के साथ माथा चूमा और दोनों को अपने गले से लगाया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्य रहती है। यह वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। बोलो पूर्णमासी की जय, विष्णु भगवान की जय।